आपने क्या पूछा कि परवेसिव, डायनेमिक और यूनिवर्सल में क्या चेंज होता है। ठीक है, परवेसिव जो एवरीवेयर प्रेजेंट है, यूनिवर्सल जो हर जगह है वो भी होगा। परवेसिव एंड यूनिवर्सल इज सेम थिंग। डायनेमिक मतलब हमेशा बदलते रहने वाला, हमेशा चेंज होते रहने वाला, कांस्टेंट नहीं है। दिस यूनिवर्स इज अ डायनामिक कॉस्मोस, है ना। यूनिवर्स भी डायनेमिक है, कभी सब चीज एक जगह नियत रहता है नहीं। पृथ्वी चक्कर लगाता है किसका, सूरज का, है ना। एवरीथिंग, नथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज डायनामिक, एवर चेंजिंग। समझ में आया। हाँ, परवेसिव मतलब एवरीवेयर, यूनिवर्सल का मतलब भी हर जगह होता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्स में हर जगह। लेकिन आप अब यहाँ पे यूनिवर्सल मत लिख दीजिएगा, परवेसिव या ओमनी प्रेजेंट ये सब भी सेम है। एक मिनट, तो चेंज एंड ग्रोथ का मतलब हुआ कि जो भी आप, जहां भी आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या आप एग्जिस्ट करते हैं, वो पूरा का पूरा जो एटमोस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, हमेशा बदलते रहता। तो उस बदलते एटमोस्फेयर में कैसे आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। ठीक है, जब सब कुछ फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तब तो आप ग्रोथ कर लोगे। आपको पता है कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, आज कितने लोग आएंगे, कल कितने लोग आएंगे। एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल। लेकिन जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि होता है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, कभी फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज हो जाती है, आपका रॉ मटेरियल पे टैक्सेस बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। एवर चेंजिंग है, सब कुछ बदल रहा है जहाँ तुम ऑपरेट कर रहे हो। इन दिस एवर चेंजिंग environment, how will you optimize on your strength and how will keep your weakness minimum so that you can ensure the growth of your business। समझ में आया। इसीलिए यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और वीक पॉइंट को कितना दबा के रख सकते हो, छिपा के रख सकते हो, कम करके रख सकते हो। नॉर्मली हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरे के सामने अपने वीक पॉइंट्स ना आने दें, कोशिश करते हैं कि नहीं। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो आपने स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस को कैसे मिनिमाइज करना और कैसे कैपिटलाइज करना है, अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, इसी को बोलेंगे चेंज एंड ग्रोथ। ठीक है, प्रोवाइड इनोवेशन, इनोवेटिव होना है, यानी कि मैनेजमेंट में आप बिना इनोवेटिव हुए नहीं आगे बढ़ सकते। इनोवेटिव का मतलब कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए। सोशल बेनिफिट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी है। समझ में आया, क्योंकि यू टेक एवरीथिंग फ्रॉम दिस सोसाइटी सो गिव बैक समथिंग गुड। तो हम करते भी, ऑर्गेनाइजेशन करता भी, हमारा लाइफ इजी बनाता है। जूम बनाता है तो हम घर में बैठे क्लास कर लेते हैं, कोई भी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ओटीपी, ओटीजी वगैरह जो मूवीज आजकल रिलीज हो रहे हैं उसपे, है ना। टेक्नोलॉजी के आने से लाइफ इजी हुई। जो सिनेमा देखने के शौकीन और जो रिलीज करना जिनका काम है, दे बिकम, फॉर देम दैट बिकम्स इजी वे, है ना। पैंडेमिक भी है, लोग हॉल में जाके नहीं देखते, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर, नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर रहे हो, ओटीजी पे रिलीज कर रहे हैं कि नहीं। सिमिलर। अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था, राइट। कितने हैं, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेवल्स। ठीक है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, विजन, ठीक है ना, ये सब तय करना है, स्ट्रैटेजी बनाना, ये किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं CEOs, board of directors, companies के presidents, MDs, they together constitute the top level management। ये सब होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा। समझ में आया पार्ट। इनका फंक्शन क्या होता है, अदरवाइज बहुत फंक्शन होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, आप क्या चाहते हैं, गोल क्या है आपका, नया भवन बनाना मेरा गोल है नहीं, सर का गोल है, डायरेक्टर सर का गोल है ना। एक्सपेंशन, इसको अगर हम दूसरे टर्म में बोले तो एक्सपेंशन बोल सकते हैं। एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना,
अपने बिजनेस का विस्तार करना, और भी कोर्स लेकर के आना, और भी इसमें यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेकर के अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के साइज को बड़ा करना, और कल को खुद ही यूनिवर्सिटी बन जाना, है ना, एक्सपेंशन। तो ये गोल कौन तय करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो भी हमारा कोर्स है सारे सिलेबस खत्म होना चाहिए और विद रिवीजन खत्म होना चाहिए बच्चों को एग्जाम से पहले। इतनी बार पढ़ा दो कि कभी ये बोलते कि हमारा सिलेबस खत्म नहीं होता है कॉलेज में, राइट। उनका टेस्ट लीजिए, उनका मार्किंग लीजिए, सो दैट कि जब बच्चे पढ़े तो उनको पता चले कि वो किस लेवल पे है, कितना वो पढ़ पा रहे हैं, कितना छूट जा रहा है। आगे से वो डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछे कि ये डाउट रह गया है, मुझे ये सब पूछना है, राइट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स पे टॉप लेवल प्लानर डिसाइड करेगा। एंड पॉलिसीज, पॉलिसीज मतलब जनरल गाइडलाइंस, आप लोगों को पढ़ना नहीं है पॉलिसी, बट यू कम टू नो कि पॉलिसीज क्या होता है। हर बिजनेस का अपना एक पॉलिसी होता है। जैसे एक पॉलिसी होता है कि हम क्रेडिट पे सामान नहीं बेचते, ठीक है, हम उधार पे सामान दे देते हैं, हमारी कंपनी का पॉलिसी है ये, चलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। उस ऑफिस में, उस बिजनेस में काम करने वाले हर एक लोगों के लिए गाइडलाइन है ना कि कुछ भी क्रेडिट पे मत देना, राइट। क्रेडिट कार्ड का अपना एक ओनरशिप को, अब जो भी मेंबर्स है क्रेडिट कार्ड के, जो भी उनसे खरीदते हैं बैंक से, उनको वो देते हैं 1 महीना तक आप बिना इंटरेस्ट के पे बैक कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको इतना % पे टैक्स लगाएंगे या फी लगाएंगे या पेनल्टी लगाएंगे, है। उनका क्या है, पॉलिसी है, ओवरऑल पॉलिसी बिकम्स द गाइडलाइंस फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट बिजनेस। समझ में आया? हमारे घर में नॉनवेज नहीं चलता, पॉलिसी है उस फैमिली का, नॉनवेज खाना है तो बाहर से खा के जाओ, घर में लेके मत जाना, नहीं तो बहुत हल्का मच जाएगा। कंपनी पॉलिसी, फैमिली पॉलिसी बिकम्स द गाइडलाइंस फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट फैमिली। जिसको भी खाना है बाहर जाके खा, सिंपल है, सबके लिए गाइडलाइन के रूप में काम करता है। तो ये पॉलिसी, कंपनी में क्या पॉलिसी है जो सबको, जिसका फॉलो करना है, सबके एक्शन को जो क्या करेगा, गाइड करेगा, और इंस्ट्रक्शंस एक तरह से मिलता है आपको पॉलिसी से। समझ में आया? तो ये सब कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या हो गया, जल्दी बोलो। फर्स्ट फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट जो अभी मैंने बताया, सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, assemble the resources, money, men, material and machines। फैमिली में कौन है टॉप लेवल मैनेजमेंट? आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस। तो जितना भी आपको चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ है, पॉलिसी है, सब कुछ है, लेकिन घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो सामान चाहिए, जो चीजें चाहिए, उसका इंतजाम कौन करता है? वही करते हैं। यूज आप करते हैं, पैसा वो लेकर के आपको देते हैं तो यूज आप करते हैं, लेकिन उस पैसे को असेंबल कौन करता है, लाने का काम कौन करता है, मैनेज करने का काम कौन करता है? कौन करता है? कहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करके रखो। यस, कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो फैमिली में योर गार्जियन विल बी टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिनकी ड्यूटी होती है रिसोर्सेज को मैनेज करना, अरेंज करना, उसके बाद बांट देना, एलोकेट। 3 भाई बहन है, तीनों में बांट दिया, तुम लो अपना हॉस्टल का खर्चा, तुम लो अपने हॉस्टल का खर्चा, तुम लो अपने पढ़ाई का खर्चा और पढ़ो, राइट। तो यही काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। व्हाट दे डू, दे असेंबल द रिसोर्सेज, दे प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज। जैसे मशीन खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो इन सब चीजों के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो कहाँ से आती है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से आती है, ठीक है ना। और कौन उसको यूज करता है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको यूज करके, उसका फॉर्म चेंज करके, उसका रूप चेंज करके प्रोवाइड कराता है मार्केट में, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, राइट। क्लियर? थर्ड, टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द ऑपरेशन, ठीक है। अगेन आपको पैसा मिल गया, आप अपने अपने हॉस्टल में, फोन आते रहता है, ठीक है, पढ़ाई हो रहा है, क्लास कर रहे हो, ये ट्यूशन ज्वाइन किया, तुम्हें ट्यूशन की जरूरत है क्या? कुछ कपड़े चाहिए, खाने पीने का चीज चाहिए, पैसा घट तो नहीं गया? व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कीपिंग चेक कि तुम किस हिसाब से रह रहे हो, तुम्हें और पैसा देने की जरूरत है या इतने पैसे में तुम मैनेज कर लोगे? अगर ज्यादा खर्चा करोगे तो अगले महीने से इतना ही जाएगा, ठीक है ना। तुमको जैसे करना है तब यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें पता है आपको इतने में जाना, राइट। अदरवाइज आपने इस महीने क्या किया, 4,000 की जगह पे 5,000 खर्चा कर लिया, नेक्स्ट महीने से 5,000 आना शुरू किया, 6,000 खर्चा करना शुरू कर लिया, आपने अपनी लिमिट बढ़ाने लगे।
स्टार्टेड पुशिंग योर लिमिट, है ना, जो नहीं होना चाहिए। तो चेक इसीलिए रखते हैं, कंट्रोल इसीलिए रखते हैं, फैमिली मेंबर्स आप पे कंट्रोल रखते हैं, आपके बिहेवियर पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके डिसिप्लिन पे, आपके काम पे, एक्शन पे। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही कंट्रोल रखा जाता है कि हमने आपको एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज, अब आपने कहाँ कहाँ खर्चा करिए, हमको बजट बना के दीजिए, ठीक है, हमको अपने एक्सपेंसेस दीजिए कहाँ कहाँ खर्चा किया, सो दैट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कम टू नो कि हमको और कितना अरेंजमेंट करना पड़ेगा किसी भी रिसोर्सेज का या किसी भी फंड का। समझ में आया? तो कंट्रोल रखना जरूरी है कि जहां पे भी आप रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या उसको हम मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द एंटरप्राइज, यानी कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की ये भी जिम्मेदारी होती है कि आप पूरे के पूरे अपने कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप रखें। लीडरशिप मतलब उनको समय समय पे मोटिवेट करें, उनको कम्युनिकेट करें, उनको इन्फ्लुएंस करें, उनको प्रेरित करें कि ये क्यों करना है, ये कहाँ करना। सारे कंपनी का अपना एक लीडरशिप होता है और उस लीडरशिप का इफेक्ट आपको पूरी कंपनी के ग्रोथ पे दिखेगा। मैं फिर बोलती हूँ, गोदरेज का देख लो, टाटा का देख लो, दे आर वेरी फिलेंथ्रोपी, ठीक है ना, जो भी इनके यहाँ काम करते हैं उनके लिए बस सर्विसेज है, उनके लिए रहने का अपना एक हाउसिंग पूरा इनका एक सेट किया रहता है कि ये हमारे स्टाफ के लिए हाउसिंग क्वार्टर से ये जगह है, आने जाने के लिए है, कैंटीन है, अगर कोई नहीं लेके आता टिफिन तो सब्सिडाइज रेट में कैंटीन में खाना खा सकता है। एवरीथिंग इज फिलैंथ्रोपिक। कहीं कहीं बहुत ज्यादा मनी मेकिंग माइंडेड है, ठीक है ना, कुछ नहीं प्रोवाइड कराता ये सब, बल्कि आप एक दिन एब्सेंट होते हो या थोड़ी देर लेट जाते हो तो दे विल कट सम मनी फ्रॉम योर सैलरी, राइट। तो क्या हो गया कि ये फिलॉसफी है, ये किस तरीके का लीडरशिप है इस एंटरप्राइजेस में, वो आपको एंटरप्राइजेस को काम करके ज्वाइन करके अपने आप समझ में आ जाएगा क्या मोटिवेटिंग है। अच्छा आप समझो, वैसे एम्प्लॉयज जो तुम्हारे नहीं आने पे भी या तुम्हारे आए तो अच्छे से आओ, अच्छे से काम करो और अच्छे से घर जाओ, इसका इतना ख्याल रखते कि तुम्हारे घर पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दिया है, यहाँ पे आके तुम सब्सिडाइज रेट पे खा सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है घर के लोगों को परेशान करने का। तो सुबह तुम्हें 8 बजे निकलना है तो तुम्हारे लिए खाना बनाना जरूरी है। You can have your lunch in your office and your breakfast in your office, है ना, at a very simple, very subsidized rate, right, जिसको आपको अखरेगा नहीं जिसको खर्चा करने के लिए, something sometimes it is for free also, right। तो आप उसके लिए ज्यादा लॉयल होके काम करोगे या वहां आप ज्यादा लंबे समय तक काम करोगे, या वैसे जगह पे जहाँ आपको सैलरी तो थोड़ा अच्छा दिया जाता है लेकिन हर चीज के लिए डिडक्शन किया जाता है। इट डिपेंड्स, ये लीडरशिप को शो करता है कि कैसा लीडरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन में है। ये सारा काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या हो गया? मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज सिंपली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। समझे? तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप लेवल पे डिसीजन लिया गया कि कितना ग्रोथ चाहिए, टॉप लेवल पे डिसीजन लिया गया कौन से स्टेट में इस बार हमको अपना फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, कितना रिक्रूटमेंट करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक है ना, उन सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती भी नहीं, इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है, मतलब कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। समझ में आया? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा कि इस बार हमको बिहार में एक यूनिट लगाना है इस फैक्ट्री का, ठीक है ना, टेक्सटाइल यूनिट, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लगाना है, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट खुद से लगाने आएगी नहीं, दे विल कोऑर्डिनेट विद द लोअर लेवल, जो मार्केटिंग हेड है, जो प्रोडक्शन हेड है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, यहाँ आकर के देखेगी, जमीन देखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगी, उसके लिए किराया का जो भी होगा वो बात करेगी, एंड किसी को सुपरवाइजर बना के रख के जाएगी कि देखो देखते रहो और जो भी जरूरत हो हमें इन्फॉर्म करना, राइट। तो वो क्या करती है? वो जो भी डिसीजंस होता है टॉप लेवल का, उस डिसीजन को इन्फॉर्म करती है लोअर लेवल को कि हमको अब ये करना है, अब आपको इस तरीके से काम करना है, यहाँ पे एक नई यूनिट बनेगी, इसके लिए हमको इतना रिक्रूटमेंट करना है। तो जो लोअर लेवल है वो क्या है? एचआर मैनेजर, ठीक है ना, एचआर मैनेजर विल गो फॉर रिक्रूटमेंट। मिडिल लेवल है उस रीजनल मैनेजर ऑफ एचआर, उस रीजन का जो वो मिडिल लेवल है वो आपको इन्फॉर्म करेगी कि हमको इतना यूनिट चाहिए, इतने लोग चाहिए, व्हाटएवर।
तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और ये अलग अलग फंक्शंस है, सेल्स के फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, फाइनेंस के फंक्शन है, पर्सनल या फिर एचआर के फंक्शंस है। और सबके मैनेजर जो मिडिल ऑर्डर पे है वो अपने लोअर ऑर्डर से यानी डिपार्टमेंट हेड से कोऑर्डिनेट करेगा। और वो डिपार्टमेंट हेड फ्लोर जो फ्लोर पे काम करने वाला है, जो रियल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने वाला है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उस काम को इम्प्लीमेंट करेगा। समझ में आया? एक एक काम देख लेते हैं। टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, क्या काम है? तो जो भी पॉलिसीज है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम है, ठीक है ना? टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ठीक है? इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल पर्सन, ठीक है ना? जो भी आपको अगर स्टाफ बढ़ाना है तो कितना रिक्रूटमेंट करना है, किस बैकग्राउंड का या किस स्किल का, जैसे बीटेक के लोग चाहिए, एमबीए के लोग चाहिए, बीसीए के लोग चाहिए, भी अकाउंट्स के लोग चाहिए, तो पता चला ना, तो सुटेबल लोगों को हायरिंग करने का काम होगा। To compile the instructions, whatever instructions has been given by the top level management, उसको आप कंपाइल करिए, अच्छे से फॉर्मेट करिए, रिपोर्ट बनाइए एंड गिव इट, हैंड इट ओवर टू सुपरवाइजरी स्टाफ, जो ऑपरेशन लेवल के मैनेजमेंट है, ऑपरेटिव मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट हम जिनको कहते हैं। क्लियर हो रहा है या सबको नींद आ रही है? जल्दी क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। Next, to motivate personnel to attain higher productivity and to reward their problems. अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, जो मैंने आपको बताया कि आदि गोदरेज, ठीक है ना, गोदरेज का है, ठीक है, या फिर रतन टाटा, ठीक है, क्या वो अपने हर एक एम्प्लॉय से रोज रोज मिलते होंगे उनको मोटिवेट करने के लिए? नहीं। जो रोज का मोटिवेशन है वो कौन करेगा? तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपने लोअर, जैसे रीजनल हेड, उस एरिया के जितने भी एचआर हेड्स हैं या फिर सेल्स मार्केटिंग हेड है, उनको मोटिवेट कर सकती है ना, क्योंकि वो उनका मीटिंग बुला सकती है, महीने में 1 या 2 मीटिंग बुला करके उनसे बातचीत कर सकती है, उनका डाउट क्लियर कर सकती है, उनको मोटिवेट करने का। तो ये मोटिवेशन का, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे या बढ़ती रहे, ये काम किसका होगा? मिडिल। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट इतना ज्यादा टच में नहीं रह सकता, उसको और भी अलग काम है जो हाई प्रायोरिटी के काम है, राइट? To ensure cooperation among various departments for smooth functioning of the organization, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट के बीच में कितना ज्यादा कोऑपरेशन रहे, ये भी कौन बताएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना? यानी जितने भी, अगर एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट है, तो जनरल मैनेजर के अंदर में जितने भी मैनेजर है, सारे मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है? वो आपस में बात करते हैं कि नहीं? प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है कि नहीं चलता है? ये कौन इंश्योर करेगा? जनरल मैनेजर ऑफ दैट यूनिट, ऑफ दैट फैक्ट्री, है ना? समझ में आया? मिडिल लेवल मैनेजमेंट अभी तो बताया। टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, अब इन सब करने के बाद जो भी हमारा कॉन्सिक्वेंसेस है, रिजल्ट है, जो फीडबैक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करेगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। और जो कम्युनिकेशन करना होगा, जो भी ऑर्डर्स होगा, वो किसको कम्युनिकेट करेगी? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है? तो दे रिपोर्टिंग टू द अपर लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड कम्युनिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और द डिसीजंस टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इस लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं जो एक्चुअली करता था, ठीक है ना? अब सारे काम का अपना इंपॉर्टेंस है, राइट? टॉप लेवल मैनेजमेंट ना रहे तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर लेगी? कुछ कर लेगी? नहीं कर लेगी, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पॉलिसीज, प्लान्स, गोल कोई अचीव करने के तो लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करती है। उनको हम रास्ता दिखा देते हैं तो चलते हैं, रास्ता ही ना दिखाए तो चलेंगे कहाँ? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है रास्ता बता, गोल बता। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि हमको ये फलाना चीज चाहिए, हमको माउंट एवरेस्ट के इस पहाड़ी से ये औषधि चाहिए। किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उन्हें आपका काम। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है रास्ता दिखाना कि हाउ यू कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, राइट? और ऑपरेटिव या लोअर लेवल का क्या काम है? चलना, चल के जाना। तो सब कुछ बता दिया, तो चलना ही बचा है ना, तुम चलो। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो एक्चुअली काम को करता है। समझ में आया?
अभी तक प्लान बना, पेपर पे नोट डाउन हुआ, प्लान हुआ, दूसरे स्टेज में क्या हुआ, तो उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है या आपको कम्युनिकेट किया गया, रास्ता दिखाया गया। अब आप क्या करेंगे, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अब वो उस काम को करता है, ठीक है ना, करने की काम जिम्मेदारी लोअर लेवल पे, इसीलिए इसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। ऑपरेटिव या ऑपरेशनल, है ना, ऑपरेशंस मतलब उस काम को करना, किसी काम को आप कर रहे हैं, वो एक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये एक्शन में लाने का काम किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसेस में करना, काम को एग्जीक्यूट करना, करके खत्म करना। इसमें कौन कौन होंगे, जैसे आपको बता दूं, इसमें तो फोरमैन, फोरमैन बिल्कुल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का टर्म है, प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, अदरवाइज आप सुपरवाइजर भी बोलते हैं तो चलता है। फोरमैन एंड सुपरवाइजर इज वन एंड सेम थिंग। प्रोडक्शन के लिए जो सबसे अगुआ होता है उस प्रोडक्शन का, जो उस प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस की देखरेख करेगा, उसको हम फोरमैन बोलेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम सुपरवाइजर बोलेंगे, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का साइट है और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दी गई है, ही बिकम सुपरवाइजर ऑफ दैट साइट, है ना। तो इट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग। सेल्स ऑफिसर्स, अकाउंट्स ऑफिसर्स, जो भी है ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिव है, ठीक है ना, ऑपरेटिव मैनेजमेंट के पार्ट है या लोअर मैनेजमेंट के पार्ट है। इनका काम क्या है, जो डिसीजन लिया गया उसको तुम एग्जीक्यूट कर दो। तुमको बोला गया बंदूक चलाना, ठीक है ना, पहले क्या किया, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, तो पहले तो सरकार के साथ बैठ करके जो डिफेंस का तीनों विंग के हेड होते हैं, उन्होंने क्या किया, एयर मार्शल, उन्होंने क्या किया, प्लानिंग बनाया, प्लानिंग बनाया, उस हिसाब से तीनों विंग को डिसीजन दे दिए, एयरफोर्स, उसके बाद नेवी एंड आर्मी, तीनों को इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब उनके सारे हेड है, कर्नल है, जो भी उस डिपार्टमेंट के हैं, लेफ्टिनेंट है, जो भी जिसका भी जो काम, उन्होंने अपना अपना काम दे दिया गया, पोजीशन कर दिया आपने अपने पूरी टुकड़ी को। अब जैसे ही फायर का ऑर्डर आएगा, आग देखो ना ताक, सीधा फायर, मीन्स आपको ऑर्डर मिल गया, आपका काम करना है। ये फायरिंग करने के लिए कभी आता है क्या कुछ वो हेड, नहीं ना, वो सारा काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका काम है दिमाग लगा के ये सोचना कि किधर किधर से हम हमला कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपने सारे के हेड को दे दिया कि भाई तुम अपने अरेंजमेंट कर लो, कौन किधर से आएगा किधर से आएगा, अपने लोगों को तैयार कर लो, ठीक है। एंड देन व्हेन द ऑर्डर कम्स यू आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, राइट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन पास किया है उसको करना। अब ऑपरेटिव मैनेजमेंट का काम होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आज कितना काम होना है वो ऑपरेटिव मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मिड टर्म प्लानिंग, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन से उनका रिलेटेड होगा। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करती है। उस दिन किसी बच्चे ने पूछा था कि प्लानिंग किसका काम है, आई डोंट नो वेदर इज प्रेजेंट टुडे और नॉट, मैंने बोला था कि मैं उस दिन आपको अच्छे से बताऊंगी। अब ये लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करेगा, लेकिन कैसा प्लानिंग करेगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, डेली का प्लानिंग। सुबह उठते ही जैसे ही हम जाएंगे अपने काम पे, आज का शेड्यूल बना लिया, सारे बच्चों को या सारे वर्कर्स को या सारे एम्प्लॉइज को उनका काम बता दो, आज का ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा प्लान है, रोज का, 10 दिन का, एक हफ्ते का। ये प्लानिंग कौन करेगा, इसको ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं, जो जो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, जो फिर चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना, जो फ्लेक्सिबल होता है। मिड टर्म प्लानिंग, मिडिल ऑर्डर प्लानिंग होता है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं, टैक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं, पढ़ेंगे वो सब बाद में। एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टॉप लेवल, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन नहीं, चलो। अब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज टू टर्म्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बीबीए क्या है फुल फॉर्म इसका, बीबीएम, Bachelor of Business Administration. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब जैसे परिवर्तन और बदलाव, इंटरचेंजेबली यूज होता है, राइट, एक ही सेंस में हम इसको यूज करते हैं, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम अपने कंट्री में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस कौन से हैं, तो जितने भी मैंने बताया था ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस, ठीक है ना, जो
एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो प्रशासन करता है, जो चीजों को कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन लेता है। मैनेजमेंट, आपने जो डिसीजन लिया उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, मैनेजमेंट का काम। समझे? तो देयर इज सर्टेन डिफरेंसेस, अगर ऑल्दो वी यूज इट इन द सेम सेंस, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको आना चाहिए कि क्या ये डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things done through others by directing their effort toward achievement of predetermined goal। पहले से जो भी हमने प्रीडिटरमाइंड कर रखा है, सोच रखा है, उस गोल को अचीव करने के लिए दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है ना, उनसे काम करवा के लेना, ये मैनेजमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो अभी जो हमने पढ़ा टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है ना, क्योंकि वो क्या कर रही है, फॉर्मुलेट कर रही है गोल्स को, प्लान को, पॉलिसीज को। क्लियर? सेकंड, स्टेटस। स्टेटस क्या है? मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट्स द एम्प्लॉइज ऑफ द हु आर पेड रेम्युनरेशन, यानी मैनेजमेंट को, भले ही वो सुंदर पिचाई है, भले ही वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो पेड एम्प्लॉय है। वो लैरी पेज नहीं है, फाउंडर नहीं है गूगल का। क्या है वो? सीईओ है, ठीक है ना। ही इज नॉट द हेड ऑफ गूगल, वो फाउंडर मेंबर नहीं है। जो प्रॉफिट कमाता है गूगल, वो प्रॉफिट क्या सुंदर पिचाई घर लेकर आते हैं? नहीं, वो तो अपनी सैलरी लेकर घर आते हैं। जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है? लैरी पेज और दूसरे कौन है? और है ना, गूगल के फाउंडर्स का नाम बताओ जल्दी। बीसीए के बच्चों गूगल के फाउंडर का नाम पूछ रही हूँ, सो इजी। मोबाइल नहीं मैंने यूज करने बोला है, नहीं मालूम है, चलो को फाउंडर, दो फाउंडर उसके, एक लैरी पेज तो मैंने बताया, दोनों, दूसरा पेज नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ इट्स योर ड्यूटी। हाँ, बिल्कुल सही, जोर से बोलो। तुमने मोबाइल देखा क्या? मैंने अलाउ नहीं किया था। अच्छा, तो किसने देखी? तो बताओ क्या है? नो, जोर से बोलो, एवरीबॉडी कैन लिसन। ठीक है ना। अब आप ये फाइंड आउट करके, आपको मालूम होना चाहिए, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है? अब वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है, समझ में आया? जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, नुकसान हुआ तो उसका, प्रॉफिट हुआ तो उसका, राइट। इसमें एम्प्लॉइज का, मैनेजमेंट का कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग सैलरी एंड मैनेजिंग द ऑर्डर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना, कैपिटल पे क्या रिटर्न हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? चलो, यानी रिस्की है एडमिनिस्ट्रेटर होना, सेफ साइड है मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल, उसका लेवल क्या है? हमेशा टॉप लेवल होगा, जो मैंने अभी पहले बताया कि टॉप लेवल एग्जीक्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, व्हाइल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल एग्जीक्यूट मैनेजमेंट पार्ट। क्लियर? कुछ टॉप लेवल में आएगा, मैंने पहले ही तो मैं बता दिया। हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कैसे, क्योंकि ही इज नॉट अ फाउंडर, ठीक है ना। अगर वो खुद ही सीईओ है, ठीक है ना, खुद ही फाउंडर है, तो हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ना। यहाँ पे ठीक है, बिजनेस इतना बड़ा है, सब कुछ नहीं संभाल सकते, तो हमने सीईओ तक को दूसरे को बना दिया, तो हम खुद भी बन सकते हैं ना, हो सकता है। अगर वो सैलरी पेड एम्प्लॉय है तो मैनेजमेंट का हिस्सा है, अगर वो ओनर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, शेयर में उसका है। अगर सुंदर पिचाई आज शेयर खरीद 30% शेयर गूगल करने के, तो वो क्या हो जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट हो जाएगा। समझ में आया? शेयर होल्डर, यानी अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो आप टॉप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो आप टॉप लेवल। ओके, क्या अभी बताएंगे? क्या बताया मैंने अभी तक, वो बताओ। तुमको तो अभी तक सब हाँ, तो बस मैनेजमेंट में आया वो मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी ऑपरेशनल मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है या मैनेजमेंट का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटर टॉप लेवल मैनेजर, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो आपको सब कुछ जुगाड़ करके देता है, कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। समझ में आया? वो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। फंक्शंस क्या है? मैनेजमेंट इज डूइंग फंक्शन बिकॉज मैनेजर गेट वर्क डन। मैनेजमेंट में काम करने का काम होता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है, काम को करके खत्म करने का। एडमिनिस्ट्रेशन में थिंक करने का, सोचने का, सोचना करने से ज्यादा भारी है, ठीक है। करना बहुत आसान है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि कोई काम कैसे करना है तो तुम आसानी से कर लोगे।
लेकिन कोई चीज नया आपको सोचना है, दैट इज मोर डिफिकल्ट। तो जो थिंकिंग पार्ट है वो किसका है? एडमिनिस्ट्रेटर का है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। जो डूइंग पार्ट है वो किसका है? मैनेजमेंट का है। मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, स्पेशली लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बैठा रहता, वो भी कुछ ना कुछ करता है, ठीक है ना? आपको इंस्ट्रक्शन देने का काम, आपको सुपरवाइज करने का काम करता है ना, आपको मोटिवेट करने का काम। नाउ फंक्शंस, लीडरशिप, बिल्कुल फंक्शंस। फंक्शंस हो गया। एप्लीकेबिलिटी, हाँ एप्लीकेबिलिटी क्या है ये देख लो। इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न्स, प्रॉफिट मेकिंग और मैनेजमेंट। कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका छोटा सा बिजनेस है, कोई जरूरत नहीं है उतना 4 भाग में 3 भाग में मैनेजमेंट करने का, ठीक है ना? एक छोटे से शॉप में देखते हो मिडिल लेवल, लोअर लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं ना। कभी कभी एक आदमी सिंगल हैंडेड सब कर देता है, कभी कभी एक फैमिली बिजनेस होता है, राइट? तो जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा, अगर आपका बिजनेस है, प्रॉफिट ओरिएंटिंग बिजनेस है, तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन से भी काम चल सकता है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी क्या है? क्लब्स हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, कहीं भी हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एनजीओज हो, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। समझ में आया? process, management decides how to do and administration decides what to do। समझ में आया? कैसे करना है ये मैनेजमेंट का काम है, क्या करना है, कब करना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो प्लानिंग में सब कुछ आया, ठीक है ना? प्लानिंग में who, what, when, where सब आया। हाउ, तो एक पार्ट है उसका हाउ, दैट इज अ फॉर मैनेजमेंट। who, what, how, when, where एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो रहा है अब कि कैसे सारे लोग इन्वॉल्व हैं प्लानिंग में भी? नहीं, लास्ट इन्फ्लुएंस क्या है? मैनेजमेंट डिसीजन आर इन्फ्लुएंस बाय द मैनेजमेंट। किसी भी कॉलेज का मैनेजमेंट डिसीजन वही रहेगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फिलॉसफी होगा, विजन होगा, मिशन होगा, है ना? तो जो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा वो इन्फ्लुएंस होता है किस चीज के? वो होता है मैनेजर के वैल्यू, मैनेजर का एटीट्यूड, मैनेजर के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होगा, राइट? लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा वो इन्फ्लुएंस होगा पब्लिक ओपिनियन से। अगर मान लो लॉ से, गवर्नमेंट ने कोई चीज बैन कर दिया, तो एडमिनिस्ट्रेटर को वो काम ड्रॉबैक करना पड़ेगा, विड्रॉ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस पड़ता है। टैक्सेस जमा करना है, टैक्सेस जमा करने का काम फिनेंस के मैनेजर करेंगे, लेकिन कितना % टैक्स लगता है इतने रकम पे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करके पहले ही बता देती है, राइट? तो एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट के या एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस होता है, जबकि किसी कंपनी के मैनेजमेंट पर किसका असर होता है? कंपनी के मैनेजर के वैल्यूज, एटीट्यूड या फिर थॉट प्रोसेस का, डिसीजंस का। क्लियर? ठीक है, ये खत्म हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक अटेंडेंस बना लेते हैं, ठीक है? अभी है हमारे पास टाइम।